कोरल ड्रॉ के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहां वेलकम स्क्रीन आपको क्या शो कर रही है कि आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएं। प्लस के साथ अगर आपने गिव इट अ ट्राई कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल्स हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ट्यूटोरियल है ये एक कैप बनाने का तरीकाकार बता रहा है विद द हेल्प ऑफ पेन टूल जब हम सीखेंगे तो उस वक्त हम इस ट्यूटोरियल पे काम करेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स इन्होंने दिए होंगे। ओपन अ डॉक्यूमेंट यानी एक बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब है कि यहां कोरल ड्रॉ की बनी बनाई एग्जाम्पल फाइल्स यहां पे पड़ी हुई हैं, टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यूजुअली ये जो टेम्पलेट फाइल्स होती हैं ये आपकी ऑनलाइन काम करती हैं। यहां से आप इसे सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर इधर लिखते हैं बिजनेस कार्ड, तो बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट ओपन हो जाता है। इधर आप लिखते हैं ब्रोशर, तो ब्रोशर के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इधर आप लिखते हैं एनवेलप, तो एनवेलप के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो इस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमने एक नई फाइल बनानी है तो उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट, जस्ट आप एक क्लिक के ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट को लोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को लोड करेंगे कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोरल ड्रॉ की स्क्रीन वेरिएबल्स हमारे पास इस वक्त कौन कौन से ओपन है और ये कौन सी वर्कस्पेस बनी हुई है। तो सबसे पहला काम हमारे पास कोरल ड्रॉ की वर्कस्पेसेस है लाइट, डिफॉल्ट, टच, स्पेशलिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोरल ड्रॉ की लाइट वर्कस्पेस को ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहां एनवायरनमेंट से चली जाएंगी। आप देखें ये टूल बार्स कम हो गई हैं, ये कुछ होम वगैरह लिखा हुआ आपके सामने आ गया है। अब कोरल ड्रॉ की डिफॉल्ट वर्कस्पेस को देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये हैंड्स वगैरह क्लोज हो गए हैं और ये टूल बार्स ज्यादा हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जी टच, ये सिर्फ इस्तेमाल होता है आपके टैबलेट के ऊपर, टच टैबलेट के ऊपर, ठीक है। स्पेशलिटी एडोबी इलस्ट्रेटर, इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल उस तरह हो जाएगा जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 होता है, ठीक है। अब एडोबी इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ ऑलमोस्ट बहन भाई हैं, ठीक है, एक ही जैसे होते हैं, दोनों का काम एक ही है, दोनों वेक्टर ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों का एनवायरनमेंट भी ऑलमोस्ट फेमिलियर है, एक ही जैसा है। अभी ये जो मॉडर्न आ चुके हैं वर्जन, इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि टूल्स भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो नॉर्मली हम कोरल ड्रॉ की जो वर्क स्पेस इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डिफॉल्ट व्यू, ठीक है। डिफॉल्ट व्यू में हमें कोरल ड्रॉ के तमाम टूल्स अवेलेबल हैं, कोरल ड्रॉ का तमाम एनवायरनमेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हमारे पास यहां क्या क्या है, लेट्स सी। टॉप पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, दिस इज नोन एज टाइटल बार। इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम लिखा हुआ है। वैसे पुराने कोरल ड्रॉ में ग्राफिक 1 होता था, अभी इसका नाम उसने क्या कर दिया, अनटाइटल्ड 1 कर दिया। इस पर आपको यहां पे आपका यूजर अकाउंट ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो कोरल.com पे आपका अकाउंट बनता है तो आपको कोरल आपको इसकी क्लाउड स्टोरेज स्पेस भी देता है, जिसकी वजह से आप अपना डेटा कोरल के क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर अकाउंट बनाएंगे अदरवाइज ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपको कोरल की मेन्यू बार नजर आ रही है, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज आपको कोरल ड्रॉ के यहां पे नजर आएंगे, जिनमें मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंट ग्राफिक्स बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको यहां टॉप पे नजर आ रही है ये वाली टूल बार, जिसके ऊपर सेव, न्यू, ओपन के बटन्स बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है, ठीक है।
स्टैंडर्ड टूल बार के अलावा आपके पास ये लेटर और 8.5/11 और सो ऑन, ये पेज के हवाले से डिस्कस कर रहा है, पेज की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो पेज की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको शम्फर करता हूं यहां से 45 के एंगल पर, तो वो ऑब्जेक्ट शम्फर हुआ, पेज शम्फर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों कि प्रॉपर्टी बार इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रही है। यूजुअली इस टूल बार के अंदर आपकी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, इस वजह से हम इसको प्रॉपर्टी बार का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे एनवायरनमेंट में ये ऑब्जेक्ट्स आ जाती है, ये कोने पर आपका एक टूल बॉक्स बना हुआ है सारा। ठीक है, मोस्टली ग्राफिक डिजाइनिंग का काम इस टूल बॉक्स से किया जाता है। जितने भी किस्म की वेक्टर ग्राफिक हम बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहां पर मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका पेज या वर्किंग एरिया है, जो आपका ये स्टैंडर्ड पेज होता है 8.5 × 11 इंचेस का होता है। इस वक्त आपके ये रूलर की सेटिंग इंचेस में है। अगर आप राइट क्लिक रूलर सेटअप करेंगे, रूलर के ऊपर राइट क्लिक करके, तो ये क्या दिखा रहा है, ये किस में है, इंचेस में। अगर आप इसको mm में कर लेते हैं, मिलीमीटर में, तो यहां पर भी पेज का साइज mm में लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी हर आने वाली ऑब्जेक्ट किस में बनेगी, मिलीमीटर में बनेगी। और इन केस आप इसको इंचेस में, कोरल ड्रॉ में क्योंकि हम काम करते हैं, बड़ा बड़ा काम होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पर 20 फुट की एक पेनाफ्लेक्स शीट हम बना रहे हैं 20 बाय 20 फुट की, तो अब 20 फुट लिखना आसान है, 20 फुट के mm निकालेंगे तो वो तो कहीं जाके 2000 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, और मिलीमीटर को निकालने के लिए भी आपको फिर घंटा कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके मुकाबले में अगर आप यहां से डायरेक्ट फुट में साइज दे देते हैं तो बहुत ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसको इंचेस यूनिट पे रखते हैं। ठीक है, यूनिट यहां से भी चेंज हो सकता है। डिफॉल्ट यूनिट इसका क्या है, इंचेस। नेक्स्ट है हमारे पास ये कलर टूल बार, जो आपके कोरल ड्रॉ के कलर्स दिखा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पेज बार, जहां से इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट पे एक पेज ऐड किया हुआ है। अगर आप ये प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आप मजीद पेजेस ऐड कर सकते हैं। पेज 1 के ऊपर है तो ये नेक्स्ट अगले पेज पे लेके जा रहा है, प्रीवियस पिछले पेज पे लेके जा रहा है, फर्स्ट पहले पेज पे लेके जा रहा है, लास्ट आखिरी पेज पर लेकर जा रहा है। आप डायरेक्ट भी क्लिक करके किसी पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब ये बटन्स क्यों लगाए गए हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो ग्राफिक होती है वो 50 सफ़ों पर मुश्तमिल होती है, 100 सफ़ों पर भी मुश्तमिल हो सकती है, तो हम पेजेस लगा लेते हैं और पेजेस को नेविगेट फिर हम यहां से ही करते हैं, क्योंकि सारे सफ़े यहां पर नजर नहीं आते, ये तो थोड़ी सी जगह है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा 5 पेजेस डिस्प्ले हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज हमारे पास ये नीचे प्रॉपर्टी बार एक दी गई है, जिसमें कलर ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। नीचे हमारी स्टेटस बार है, जो हमारा रीसेंट स्टेटस बता रही है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एक टूल को सिलेक्ट किया तो उसने कहा जी डबल क्लिक करो टूल पर, ठीक है, और स्पेसिफिक पेज फ्रेम बना लो या क्लिक एंड ड्रैग कर लो तो आपको एक स्क्वायर बनाकर देगा, या शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो सेंटर से बनाएगा। अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये इसने कुछ खास एक्शन नहीं लिया। अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूं तो इसने मुझे एक रेक्टेंगल बनाकर दिया। अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करता हूं तो ये मुझे एक स्क्वायर बनाकर देगा। ठीक है, अब ये टूल बार मेरी हेल्प कर रही है कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब मुझे आगे भी बता रहा है कि अगला काम करने के लिए इसकी स्केलिंग आप कर सकते हैं, इसको उठा के ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग हो गया। स्केलिंग क्या होती है जी, पकड़ के खींच के बड़ा छोटा कर देना। अब ये टूल बार मुझे बता रही है, फिर कह रहा है अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्वाइस क्लिक करें तो ये देखें ये रोटेशन आ गई है। आप पकड़ के इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब हमें कहता है जी कि सेकंड क्लिक के ऊपर ये ड्रैग एंड स्केल भी करेगा। इसी चीज को भी आप ड्रैग एंड स्केल भी कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपकी स्टेटस बार आपको उसकी इस तरह की प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू
कर देगी। ठीक है, काफी हेल्पिंग है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको दिखाता है कि आप इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं। अब देखिए मैं कलर्स ऐड करता जा रहा हूं तो नीचे वहां पर कलर्स की एक लिस्ट बनती जा रही है। अब इसका मुझे क्या फायदा है, मुझे अब कलर बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर भरूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट यहां से भी कलर ले सकता हूं। यह है कोरल ड्रॉ का 2020 का एनवायरमेंट स्क्रीन लेआउट कि कोरल ड्रॉ 2020 की स्क्रीन पर आपको क्या कुछ नजर आता है।